जी, यूएन की तरफ से यानी कि जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं और यूनाइटेड नेशन में उन्होंने ये कहा है कि जी पाकिस्तान में जितने लोग भी बलोच एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट जो अरेस्ट किए गए हैं उनको फौरी तौर पे जेल से रिहा किया जाए। ये जो इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशन हो या बाकी जो इदारे हों, जब ये उन मुल्कों में तनकीद करते हैं जो इकोनॉमिकली पावरफुल होते हैं, तो इस तनकीद की कोई वैल्यू नहीं रहती। वो जो ताकतवर मुल्क हैं, वो इग्नोर कर देते हैं। जैसे भारत है, भारत इकोनॉमिकली ताकतवर है, भारत किसी अदारे को इंटरनेशनली प्रेशराइज़ नहीं करने देता अपने मुल्क को, जो मर्ज़ी वो करते रहें। पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है मसला मसाइल होता है। और दूसरा लेके हम भारत से 100 साल पीछे हैं। हम हमारा मी माई सेल्फ एंड माइंड, हम अब सो सेल्फ सेंटर्ड हैं, हमारा अपनी जात से आगे बढ़ के आज तक कभी सोचे नहीं। पाकिस्तान की जो प्रोफाइल है वो इस तरह बढ़ती है कि उसमें कुछ ना कुछ फिर दुनिया जो है वो बोलती तो है। तो हमारे ये जो इंटरनल मसले हैं उनकी वजह से दुनिया अक्सर हमें जो है वो सवाल करती रहती है। मुकद्दर को कोसें, अपने रवैयों को, इन जोंकों से जान छुड़ाएं, पाकिस्तान की सियासी जोंकें। अच्छा, भारत को तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, भारत तो परवाह ही नहीं करता किसी की। हम खतरे में रहते हैं हमें कि जी हमने ये चीज़ की तो यूरोपियन यूनियन आ जाएगा, वो चीज़ की तो हमारा फलानी किस्म की एड बंद हो जाएगी, फलां चीज़ की तो हमारी ये चीज़ बंद हो जाएगी। सो दैट इज़ द स्टोरी कि हमें थोड़ा-सा एक मुश्किल जो है वो हमेशा रहती है। प्यो ने ना मारी कदी मैंड की ते पुत्र तीर अंदाज। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान को एक बार फिर यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने फटकार लगाई है। जी हां दोस्तों, बलूचिस्तान में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताते हुए पाकिस्तान को फटकार लगाई है। साथ ही गिरफ्तार किए गए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जल्द से जल्द रिहा करने की अपील की है। दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान पर हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ बलूची पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान ने कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी आवाज अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुकी है और संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है, जिसे देखकर पाकिस्तानी मीडिया चीख रहा है और कहता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को दुनिया भर के लोग सुनाकर चले जाते हैं, लेकिन भारत से कोई भी देश बोलने की हिम्मत नहीं करता। हम भिखारी और कंगाल हैं जिसे कोई भी कुछ भी सुनाकर चला जाता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तान की बेबसी भरी यह वीडियो। लेकिन बात सारी ये कि बलूचिस्तान के हालात इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है और कहा यही जा रहा है बलूचिस्तान को लेकर के, जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से भी कहा गया है कि जी फौरी तौर पे इन लोगों को रिहा किया जाए, उनको जेल से बाहर लाया जाए और जो क्रैकडाउन किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर उसको बंद किया जाए। कि पाकिस्तान को जैसे डेवलपिंग कंट्रीज को हमेशा ये चैलेंज रहता है। देखें, एक नई रियासत स्टेट बनती है, उसके बाद कुछ इलाकों में डेवलपमेंट नहीं है, कुछ इलाकों में जो है वो डेवलपमेंट मौजूद है। कहीं पे हमने देखा कि पाकिस्तान में आपको याद होगा मिलिट्री डिक्टेटर्स आए, कभी हमारे दौर में हाइब्रिड रजीम होते हैं, कभी हमें कहा जाता है हमारे पास अथॉरिटेरियन रजीम है। तो हमारे ये जो इंटरनल मसले हैं उनकी वजह से दुनिया अक्सर हमें जो है वो सवाल करती रहती है। अब ये जो यूएन बेस्ड जो जिसे कहते हैं ना एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने और ये मैंने देखे हैं एक्सपर्ट्स, इनमें एक मैरी लेलॉर हैं जो स्पेशल रैपोर्टर हैं ऑन द सिचुएशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फिर इसी तरह गैब्रिएला सिट्रोनी है एक जो चेयरपर्सन है, और इसी तरह और 2-4 लोग हैं। तो ये जिनको बहुत सारे और लोगों ने इंडोर्स किया हुआ है। अब होता ये है कि जब ये ह्यूमन राइट्स इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स वाले बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो प्रोफाइल है वो इस तरह बढ़ती है कि उसमें कुछ ना कुछ फिर दुनिया जो है वो बोलती तो है। अब ये जो आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी कहा है कि जी इनको हमारी सिचुएशन का पता नहीं है, ये क्या हो रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ मेरा ख्याल है एक और बात भी है कि ये जो इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशन हो या बाकी जो इदारे हों, जब ये उन मुल्कों में तनकीद करते हैं जो इकोनॉमिकली पावरफुल होते हैं, तो इस तनकीद की कोई वैल्यू नहीं रहती। वो जो ताकतवर मुल्क हैं वो इग्नोर कर देते हैं। जैसे भारत है, भारत इकोनॉमिकली ताकतवर है, भारत किसी अदारे को इंटरनेशनली प्रेशराइज़ नहीं करने देता अपने मुल्क को, जो मर्ज़ी वो करते रहें। पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है
मसला मसाइल होता है। अगर आपको याद हो, थोड़ा अर्सा पहले यूरोपियन यूनियन का एक कमीशन आया था और जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो वो सीधा-सीधा पाकिस्तान को कह के गए थे कि भाई साहब, अगर आपने अपने ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक ना किया, उस वक़्त ये चल रहा था इश्यू, आपको याद होगा कि जब मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो इमरान खान की पार्टी को सज़ाएँ दे रहे थे। तो वो कह के चले गए कि भाई साहब, अगर आप अपना ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड ठीक नहीं करेंगे, आप अगर मिलिट्री कोर्ट्स को यूज़ करेंगे, तो देन हम मजबूर हो जाएँगे आपसे जीएसपी प्लस स्टेटस लेने में वापस। अच्छा, भारत को तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, भारत तो परवाह ही नहीं करता किसी की। हम खतरे में रहते हैं हमें कि जी हमने ये चीज़ की तो यूरोपियन यूनियन आ जाएगा, वो चीज़ की तो हमारा फलानी किस्म की एड बंद हो जाएगी, फलां चीज़ की तो हमारी ये चीज़ बंद हो जाएगी। सो दैट इज़ द स्टोरी कि हमें थोड़ा-सा एक मुश्किल जो है वो हमेशा रहती है। एक तरफ हमारे ऊपर कभी चाइनीज़ की पाबंदियाँ लग रही हैं कि जी आप चाइनीज़ के साथ पाकिस्तान की 19 कंपनियों के ऊपर अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी। सो ये जो वेस्टर्न डेवलप्ड वर्ल्ड है, ये ज़ाहिर बात है ये अपने इंटरेस्ट को भी देखती है और डेवलपिंग कंट्रीज़ को जिसे कहते हैं ना उनके बिहेवियर्स को भी मोल्ड करती है। और लेकिन ज़ाहिर बात है 2 तरह की सोच है, मैं आपको खुल के अगर बात बताऊँ। एक सोच वेस्ट के अंदर वो है कि जी पाकिस्तान में जिस तरह की मर्ज़ी हुकूमत हो, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ दे आर वर्किंग विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, बिकॉज़ उनको पता है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटर हो, हाइब्रिड रजीम हो, अथॉरिटेरियन रजीम हो, डेमोक्रेसी हो, हमें इस चीज़ से कोई नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। इनकी हमारे साथ अच्छी एंगेजमेंट होनी चाहिए। सो वो जो एक फैक्टर है वो सामने रहता है। दूसरा ये है कि जी हमें कहा जाता है कि नहीं, आप अपना इंसानी हकूक़ का रिकॉर्ड ठीक करें, आप अपनी मीडिया को फ्रीडम दें, आप ये करें, आप वो करें। एक फिर होता है कि जी हमें फिर सारी बातें सुननी पड़ती हैं कई दफ़ा। एक फिर ये होता है जी कि जैसे इमरान खान साहब थे, उन्होंने बड़ी एंटी अमेरिका बातें की और बड़ा कुछ, उसके बाद पाकिस्तान का जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड के हवाले से बड़े सारे लोगों ने बातें की, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड खामोश हो गई। उन्होंने कहा यार हमारे लिए जो है वो इमरान खान या पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक स्टेबल पाकिस्तान हमें चाहिए, जहाँ पे एक ऐसा लीडर मौजूद हो जो दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ मिल के या बाकी दुनिया के साथ मिल के एक इंगेजमेंट डेवलप कर सके, ना कि एक पॉपुलिस्ट जो है वो लीडर आए जो उखाड़ पिछाड़ कर दे और हमारे जो इंटरेस्ट हैं उस खित्ते में या उस मुल्क में कंप्रोमाइज़ हो जाएँ। सो इस तरह का भी एक बिहेवियर जो है वो सामने आता है। सो ये जो ख़ास तौर पे आप बलूचिस्तान के हवाले से देखें, तो आपको पता है दुनिया के अंदर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इवन बलूचिस्तान के बहुत सारे लोग जो हैं दुनिया में मौजूद हैं। तो वो बहुत सारी जगहों पे इस हवाले से करते हैं। फिर आपको पता है कि भारत इटसेल्फ, पाकिस्तान जो है अब इमरान खान की पार्टी जो है, भारत की तो बाद में आता है, इमरान खान की पार्टी जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो लॉबिंग करती है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मिलिट्री का रूल है या जो मिलिट्री का इन्फ्लुएंस है, इसको ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाए जी, कि मिलिट्री जो है वो जो क्या नाम है इसका, ऐसी ताकतें जो मिलिट्री को जो है वो के बारे में बोलती हैं या मिलिट्री के रूल या मिलिट्री की पॉलिसीज़ को क्वेश्चन मार्क करती हैं, तो उसमें इमरान खान की पार्टी जो है वो पूरी दुनिया में पेश है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो अमेरिका के अंदर एक वो जो है क्या नाम है उसका, कांग्रेसमैन बिल लेके आया पाकिस्तान के आर्मी चीफ के बारे में कि जी ये देखें जी पाकिस्तान डेमोक्रेसी बिल लेके आओ जी, वहाँ भी ये हो रहा है। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं और उससे पता चलता है कि ये दुनिया में होता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क, अमेरिका, वाशिंगटन या यूरोप के अंदर या लंदन के अंदर फ्री बलूचिस्तान जैसे नारे लगते हैं, ठीक है? वो जो फ्री बलूचिस्तान जैसे नारे लगते हैं, वो बेसिकली कौन लगाता है, ठीक है? वो ज़ाहिर बात है उसके पीछे आपके होस्टाइल ग्रुप्स होते हैं, जो इनका काम होता है कि ये करो। इसी तरह पाकिस्तान की भी जो मेरा ख़्याल है एजेंसियाँ, वो ज़रूर कोई ना कोई ये जो खालिस्तान के हवाले से ये जो नारे हैं दुनिया में वो लिखवाते होंगे। जैसे इंडियंस कहते हैं कि जी ये करते हैं। सो ये टिट फॉर टैट चलता रहता है। लेकिन पाकिस्तान का जैसे मैंने बताया ना कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है। तो जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो फिर हमें मुश्किलात
रहती हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान को दुनिया भर से फटकार मिल रही है, कभी आतंकवाद एक्सपोर्ट करने पर, तो कभी भिखारी एक्सपोर्ट करने पर, तो कभी मानवाधिकार हनन को लेकर, और बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वह तो जग जाहिर है ही। तो दोस्तों इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।